Hello dear students, today we are going to learn and understand how to solve exercise 1.3 of chapter number 1 integers class 7 mathematics. Exercise 1.3 में हमें integers का division करना है और इस exercise में total 7 questions है. तो चलिए first question हम देख लेते हैं. Evaluate each of the following. -30 डिवाइडेड बाय 10. सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये जो डिवीजन फॉर्म में हमें दिया गया है उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है. फ्रैक्शनल फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. यहाँ पर न्यूमरेटर है -30 और डिनोमिनेटर 10, क्योंकि -30 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे पूछा गया है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं जब इंटीजर्स का डिवीजन होता है तब कौन से रूल्स फॉलो होते हैं. जब प्लस डिवाइडेड बाय प्लस हो तो हमारा फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आता है. माइनस डिवाइडेड बाय माइनस ऐसा हो तो भी हमारा जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव आएगा. और जब डिफरेंट साइंस आपस में डिवाइड होंगे तब हमारा फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा. सो सेम साइन, यहाँ पर सेम साइंस है जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा. और जब डिफरेंट साइंस आपस में डिवाइड होंगे तब हमारा आंसर नेगेटिव होगा. तो चलिए यहाँ पर देखिए, 30 का साइन है माइनस और 10 का साइन है प्लस. तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. यहाँ पर रूल क्या बता रहा है, जब डिफरेंट साइंस आपस में डिवाइड होते हैं तब हमारा फाइनल आंसर नेगेटिव होता है. तो चलिए यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं. 10 1 जार 10 और 10 3 जार 30. सो यहाँ पर आंसर आएगा 3. और हमारा आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर होगा नेगेटिव. नेक्स्ट देखते हैं, 50 डिवाइडेड बाय -5. पहले फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख लेते हैं. 50 -50 अपॉन 5. 5 1 जार 5 और 5 10 जार 50. सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 10. लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, माइनस या प्लस. यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है. माइनस प्लस जब आपस में डिवाइड होते हैं तब हमारा आंसर माइनस में आता है. तो यहाँ पर आंसर आएगा -10. नेक्स्ट देखते हैं, -36 डिवाइडेड बाय -9. फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको. अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे. कट कर देते हैं. क्या बचा, 36 अपॉन 9. 9 के टेबल में 36 है क्या, तो है. 9 1 जार 9 और 9 4 जार 36. तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 4. नेक्स्ट देखते हैं, -49 डिवाइडेड बाय 49. फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं. 49 49 तो कट हो जाएगा, राइट. सो हमारा आंसर आएगा 1. 49 1 जार 49 एंड 49 1 जार 49. हमारा आंसर आएगा 1. लेकिन यहाँ पर देखो साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है. तो माइनस प्लस क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है. सो फाइनल आंसर यहाँ पर होगा हमारा -1. नेक्स्ट देखते हैं, 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में दिया गया है -2 + 1. अब यहाँ पर हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है और बाद में बाकी की स्टेप्स आएंगी. तो चलिए 13 एज इट इज लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. -2 + 1. अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या करना है, हमें नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है. 2 - 1 = 1. सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 13 डिवाइडेड बाय 1. अब साइन कौन सा लगेगा, माइनस या प्लस. बड़े नंबर का साइन है माइनस, तो -1. अब यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय -1 हमारा आ गया है. अब इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे. 13 डिवाइडेड बाय -1. 1 1 जार 1 और 1 13 जार 13. सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 13. लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस या प्लस. यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाता है. तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आया -13. नेक्स्ट देखते हैं, 0 डिवाइडेड बाय -12. इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं, 0 अपॉन -12. अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर ले तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा. तो चलिए अब जी पार्ट देख लेते हैं. -31 डिवाइडेड बाय -30, ब्रैकेट में -30 + -1.
अब यहाँ पर आपको तो पता ही है कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो चलिए -31 और डिवाइड एज इट इज लिख लेते हैं और ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं -30 -1। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। अब हमें क्या करना है, माइनस माइनस हमें नंबर्स का एडिशन करना है, राइट। सो 30 + 1 31। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं -31 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा 31 और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, बड़े नंबर का। तो चलिए लिख लेते हैं -31। -31 डिवाइडेड बाय -31 फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा, 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं h, ब्रैकेट में -36 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। -36/12 और डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर 12 1s are 12 और 12 3s are 36। क्या बचा यहाँ पर, 3/1 डिवाइड बाय 3। सो लिख लेते हैं 3/1। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है, वो भूलना नहीं है, इसलिए यहाँ पर देंगे माइनस का साइन और ये डिवाइड बाय 3 एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, जब डिनोमिनेटर 1 आता है तब वो हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है। तो क्या आया यहाँ पर, -3 डिवाइड बाय 3। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 1s are 3 और माइनस का साइन एज इट इज आएगा। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आया, -1। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रैकेट में -6 + 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर पहले हमें ब्रैकेट्स सॉल्व करने हैं, तो चलिए ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 और साइन कौन सा लगेगा, तो बड़े नंबर का, वो है माइनस। सो -1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 और साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का, जो कि है -1। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं, -1/-1। माइनस माइनस कट हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 1s are 1। सो हमारा आंसर आएगा फाइनल 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b + c इज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय b प्लस ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट क्लोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। यहाँ पर ये जो दिया गया है, हम फिर से नीचे लिख लेते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर्स के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन का पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में तो वर्क करती है, लेकिन डिवीजन में वर्क नहीं करती। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर इक्वल टू का साइन था और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन था। यहाँ पर भी डिवीजन के बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में तो वर्क करती है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन में वर्क करती नहीं। यही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ए और बी। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है और ये राइट हैंड साइड का पार्ट है। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। LHS वैल्यूज डालते हैं। यहाँ पर a = 12 है, b = -4 है, c = 2 है। तो चलिए यहाँ पर a की जगह पर 12 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय b की जगह पर -4 प्लस c की जगह पर 2 और सॉल्व कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय साइन एज इट इज आएगा डिवीजन का और ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। फिर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का, जो कि है माइनस। अब इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे। 12
अपॉन -2। 2 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12, राइट। सो यहाँ पर आंसर आएगा 6। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस? यहाँ पर देखो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाता है, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर -6। चलिए अब इस प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पार्ट, आरएचएस पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है आरएचएस पार्ट? a इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय b प्लस इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय c। वैल्यूज डाल लेते हैं। इन ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस इन ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय 2। इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। 12 अपॉन -4 प्लस का साइन एज इट इज और 12 अपॉन 2। अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 के टेबल में 12 है, 4 3 जार 12, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आएगा -3 प्लस एज इट इज 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12, राइट। तो यहाँ पर हमारा आएगा आंसर 6। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। साइन कौन सा लगेगा, माइनस या प्लस? बड़े नंबर का लगता है साइन, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा +3। अब यहाँ पर देखो LHS -6 है और RHS 3 है, ये इक्वल है क्या? नहीं। हेंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट इस क्वेश्चन का। बी पार्ट में जो वैल्यूज दी गई है वो लिख ली और LHS सॉल्व करते हैं। -10 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस 1। अब -10 और डिवीजन का साइन एज इट इज हम लिख लेते हैं और ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1 + 1 2, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे इसे। -10 अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस या प्लस? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो साइन माइनस आएगा। तो यहाँ पर आया हमारा LHS -5। अब RHS सॉल्व करते हैं। इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय b प्लस इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय c। वैल्यूज डाल लेते हैं। -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन ब्रैकेट -10 डिवाइडेड बाय 1। इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। -10 अपॉन 1 प्लस का साइन और -10 अपॉन 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, जो हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, -10 प्लस -10। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं -10 -10। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो 10 + 10 कितना हुआ, 20। और साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का। अब यहाँ पर तो दोनों भी सेम है, तो चलिए माइनस का ही साइन दे देते हैं, माइनस का ही लगता है। अब देखिए LHS -5 है और RHS -20 है, हेंस प्रूव्ड LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। 369 डिवाइडेड बाय विच नंबर इज इक्वल टू 369। ऐसे समझो आप, यहाँ पर 369 है, 369 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 369 आएगा। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, अगर हम 369 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 369 वो नंबर खुद ही आ जाता है। अब ऐसी कंडीशन भी देखो, 369 को अगर हम 369 से ही डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 1। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। 369 डिवाइडेड बाय अगर हम 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 369। यहाँ पर साइंस भी देखना है हमें, यहाँ पर प्लस साइन है तो हमें यहाँ पर भी प्लस साइन है, तो +1 से ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर
369 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, -75 डिवाइडेड बाय विच नंबर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर पहले साइंस को बाजू में रखो, सिर्फ नंबर्स देखो। 75 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर 1 आए? 75 को अगर हम 75 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। अब साइंस देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर अगर हम प्लस रखेंगे तो ही हमारा आंसर माइनस में आएगा, राइट? तो यहाँ पर हमें +75 ही लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, -206 डिवाइडेड बाय विच नंबर इज इक्वल टू 1। साइंस को बाजू में रखो और देखो 206 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। 206 को अगर हम 206 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, राइट? तो पॉजिटिव आंसर आने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर अगर हम प्लस रखेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा। हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो यहाँ पर भी हम माइनस का साइन देंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो -206 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। -87 डिवाइडेड बाय विच नंबर इज इक्वल टू 87। पहले तो साइंस साइड में रखो, सिर्फ नंबर्स को ऑब्जर्व करो। 87 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 87 आएगा। तो अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 87 आएगा। अब साइंस पर ध्यान दो, यहाँ पर हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। अगर ये +1 हो जाए तो यहाँ पर हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए तो दोनों भी जगह पर हमें माइनस का साइन चाहिए। -87 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 87। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। साइंस साइड में रखो और ये सोचो कि हम किस नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 87 आएगा। तो हम अगर 87 को 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 87 आएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा है नेगेटिव। अगर हमें आंसर में माइनस चाहिए तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक माइनस साइन चाहिए, राइट? यहाँ पर 1 का साइन है प्लस, तो हमें 87 का साइन करना पड़ेगा माइनस। माइनस प्लस माइनस बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर किस नंबर को हम 48 से डिवाइड करें कि हमारा आंसर -1 आए। साइंस साइड में रखो और सोचो कि अगर हम 48 को ही 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, लेकिन आंसर में हमें माइनस साइन चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में 48 का साइन है प्लस, तो यहाँ पर इस 48 का साइन होगा माइनस। माइनस प्लस माइनस बन जाता है। 20 डिवाइडेड बाय विच नंबर इज इक्वल टू -2। कभी कभी क्या होता है कि हमें आंसर फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तब हमें रफ वर्क करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि 20 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर -2 आए। हमें यहाँ का नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम 20 को 2 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 2 10s are 20, राइट? तो यहाँ पर आएगा 10। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 10 नंबर, लेकिन आंसर में हमें -2 चाहिए। -2 कब आता है? जब दोनों नंबर्स के, दोनों इंटीजर्स के साइंस डिफरेंट हो, तभी आंसर का साइन माइनस नेगेटिव आता है। यहाँ पर बुक में 20 का साइन है प्लस, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा माइनस का साइन, तो यहाँ पर आया -10। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, किस नंबर को डिवाइड करें। ये नंबर ही गायब है यहाँ से, तो किस, यहाँ पर कौन सा नंबर हो जिसे हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर -3 आएगा। चलिए हम यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा नीचे
यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जिसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 हमें आंसर मिलेगा। पहले तो साइन साइड में रखो, नंबर्स पर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ का नंबर मिल जाता है। 4 3s आर 12। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो चलिए यहाँ पर पहले तो नंबर लिख लेते हैं। अब आंसर में -3 चाहिए। यहाँ पर 4 का साइन है प्लस। दोनों इंटीजर में से किसी एक इंटीजर का साइन अगर माइनस हो तो ही हमारा आंसर में माइनस साइन होता है, ये आपको पता है। बुक में 4 का साइन तो है प्लस, तो यहाँ पर 12 को हमें नेगेटिव दिखाना होगा तो ही हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर -12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Write 5 pairs of integers a, b such that a divided by b is equal to -3। हमें क्या करना है, हमें इंटीजर्स के 5 पेयर्स लेने हैं जिनका डिवीजन करने के बाद हमें आंसर -3 आएगा। वन सच पेयर इज 6, -2। एक पेयर उन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है कि 6 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो हमें आंसर -3 मिलेगा। तो चलिए ऐसे 5 पेयर्स हम इंटीजर्स के लिखते हैं जिनका डिवीजन करने के बाद आंसर -3 आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल में 6 डिवाइडेड बाय -2 दिया है जिसके कारण उनका आंसर आया है -3। तो चलिए हम फर्स्ट पेयर यहाँ पर लेते हैं -6 डिवाइडेड बाय 2 -3। अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर माइनस साइन दिया है, हम 6 को माइनस साइन देते हैं तो भी हमारा यहाँ पर आंसर आएगा -3। अगर हम 3 के मल्टीपल्स लेते हैं तो ही हमारा आंसर -3 में आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट 3 का मल्टीपल लेते हैं 9। 9 को अगर हम -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। अब यहाँ पर +9 लिया है हम, अब नेक्स्ट पेयर में -9 लेंगे और उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। नेक्स्ट 3 का मल्टीपल है 12। 12 को अगर हम -4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -3। यहाँ पर हमने +12 लिया है। नेक्स्ट पेयर हम लेते हैं -12। -12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबाव 0। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12 नून का क्या मतलब है, दोपहर के 12 बजे कितना टेम्परेचर था, 10 डिग्री सेल्सियस अबाव 0। अबाव 0 का क्या मतलब है, 0 के ऊपर, मतलब ये जो टेम्परेचर दिया गया है ये पॉजिटिव नंबर है 10 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के 12 बजे कितना टेम्परेचर था, यहाँ पर इस चार्ट में हम लिख लेते हैं दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम कम होता गया तो एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो कौन से टाइम पर, कितने बजे 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 इतना टेम्परेचर होगा। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 इसका क्या मतलब है, 0 से भी कम। 0 से भी कम जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या उन्होंने पूछा है कि -8 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर कितने बजे होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट को टेम्परेचर कितना होगा। मिडनाइट का क्या मतलब है, रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है और हर घंटे 2-2 डिग्री सेल्सियस से ये टेम्परेचर कम कम होता जाता है। अब 10 डिग्री सेल्सियस इतना दोपहर के 12 बजे है
1 बजे कितना होगा 8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे कितना होगा 6 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे कितना होगा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस, 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से ध्यान दो, 6 बजे कितना होगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब 0 से कम 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा 2 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 से भी कम हम जाए तो ये तो हुआ 1 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर आएगा 2 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे कितना होगा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस -2 में से -2 हम करेंगे तो हमारा आंसर आता है -4। तो 7 बजे होगा -4 डिग्री सेल्सियस। 8 बजे कितना होगा टेम्परेचर, -4 में से -2 करेंगे हम, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, ऐसी कंडीशन में हम नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 4 + 2 6 और साइन आएगा बड़े नंबर का माइनस। सो 8 बजे -6 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होगा। 9 बजे कितना होगा -6 में से -2 करेंगे तो आएगा -8। 9 बजे होगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि -8 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर कौन से टाइम पर था, तो 9 पीएम को, 9 पीएम को। नेक्स्ट 10 बजे कितना टेम्परेचर होगा, -8 में से हम -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -10। सो लिख लेते हैं यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे कितना होगा, -10 -2 इज इक्वल टू -12, तो 11 बजे -12 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे -12 -2 इज इक्वल टू -14, तो मिड नाइट को कितना टेम्परेचर है -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ चलिए अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि -8 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर कितने बजे होगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर 9 पीएम को होगा। आंसर लिख लेते हैं, एट 9 पीएम द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। जैसा क्वेश्चन पूछा गया है ना वैसा ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने आंसर में क्या लिखा, एट 9 पीएम द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। इसी का मतलब क्या है कि -8 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। सो उसका आंसर आएगा द टेम्परेचर वुड बी -14 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट। आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट है और उसमें हर सही जवाब को 3 मार्क्स मिलेंगे एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और हर गलत जवाब में 2 मार्क्स कटेंगे एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे और मार्क्स कट भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर 2 सब क्वेश्चंस दिए हैं। पहले क्वेश्चन में राधिका है और सेकंड क्वेश्चन में मोहिनी है। चलिए पहले हम राधिका का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब यहाँ पर क्या दिया है कि राधिका का टोटल स्कोर 20 है और उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, 12 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो राधिका के कितने सवाल, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टोटल स्कोर क्या है राधिका का, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर्स। राधिका का टोटल स्कोर तो है 20 और उसने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं, तो 12। और बाद में मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट जो आंसर्स दिए हैं उसने, उसके कितने मार्क्स हैं। तो टोटल स्कोर है राधिका का 20, उसने 12 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। अगर 12 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो उसके कितने मार्क्स मिले राधिका को, हर एक सही जवाब में 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसने कितने 12 सही जवाब दिए हैं, तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो टोटल उसे 12 सही क्वेश्चंस के कितने मार्क्स मिले? 36 मार्क्स मिले, लेकिन उसका टोटल स्कोर तो 20 है। इसका क्या मतलब है कि राधिका के कुछ तो मार्क्स कटे हैं, मतलब उसने जो इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं उसके मार्क्स उसके कट गए हैं। तो फिर राधिका ने जो इनकरेक्ट आंसर्स दिए उसमें उसके कितने मार्क्स कटे हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल स्कोर में से हम ये जो उसका स्कोर है करेक्ट आंसर का वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 20 माइनस 36। अब यहाँ पर साइन है प्लस का, यहाँ पर माइनस का, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 में से 20। 36 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 16 और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो -16। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि राधिका के 16 मार्क्स कटे हैं गलत जवाब के, लेकिन उसने कितने क्वेश्चंस के गलत जवाब दिए हैं ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? हर गलत जवाब में कितने मार्क्स कटने वाले थे? -2। तो -16 को हम -2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा। अब क्या बच गया है? 16/2। 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है कि राधिका ने कितने सवालों के गलत जवाब दिए हैं। राधिका ने 8 क्वेश्चंस के गलत जवाब दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं राधिका हैज अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। नेक्स्ट मोहिनी का देख लेते हैं। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अब मोहिनी को कितने मार्क्स मिले हैं? टोटल उसका स्कोर क्या है? -5 है। अब यहाँ पर टोटल स्कोर ही माइनस में है मोहिनी का। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। हालांकि उसने 7 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं, फिर भी उसका टोटल स्कोर -5 है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो फिर मोहिनी ने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं? तो चलिए उसका टोटल स्कोर लिख लेते हैं यहाँ पर -5। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर्स, उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं? 7। तो उसे कितने मार्क्स मिले करेक्ट आंसर्स के? करेक्ट आंसर हर एक क्वेश्चन जो करेक्ट है उसे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 3। तो उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे। 7 3 जार 21। तो उसे करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स मिले हैं? 21। लेकिन उसने गलत जवाब भी दिए हैं जिससे उसके मार्क्स कटे हैं। हर एक गलत जवाब के लिए -2, 2 मार्क कटने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इनकरेक्ट आंसर्स। अब उसने जो इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं उससे उससे उसके कितने मार्क्स कट गए हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल स्कोर है उसका -5। टोटल स्कोर में से उसके उसके जो करेक्ट आंसर्स का जो स्कोर है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर मिलेगा कि उसके गलत जवाब के लिए कितने मार्क्स कटे हैं। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। ऐसे कंडीशन में हमें नंबर्स को ऐड करना होता है। 21 + 5 26 और साइन लगेगा माइनस का। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं -26। तो मोहिनी के कितने मार्क्स कटे हैं गलत जवाब के? तो 26 मार्क्स कटे हैं टोटल गलत जवाब के। और हर एक गलत जवाब के लिए कितने मार्क्स कटने वाले थे? तो 2 मार्क्स कटने वाले थे। तो मोहिनी ने कितने गलत जवाब दिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम -26 को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मोहिनी ने कितने गलत जवाब दिए हैं। तो चलिए लिख लेते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। -26 डिवाइड बाय -2। अब यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस माइनस कट जाएगा और क्या रह गया? 26/2। 2 से हम 26 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 13। तो यहाँ पर समझ में आया क्या कि मोहिनी ने कितने क्वेश्चंस के गलत जवाब दिए हैं? 13 क्वेश्चंस के गलत जवाब दिए हैं, इसलिए उसका स्कोर है -5। चलिए फाइनल आंसर लिख लेते हैं। मोहिनी हैज अटेम्प्टेड 13 क्वेश्चंस इनकरेक्टली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिवेटर डिसेंड्स into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach 350 meter? अब यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक से समझो। माइन शाफ्ट क्या होता है? कोयले की जो खान होती है उसमें से सुरंग जैसी होती है, उसे माइन शाफ्ट कहते हैं। और एलिवेटर तो होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ चला जाता है। अब ये समझो इस तरह से, ये तो हुई लिफ्ट, और माइन शाफ्ट ऐसे सुरंग जैसा होता है, ये जो मैंने अभी यहाँ पर पिक्चर में दिखाया। तो ये जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है, और कितना नीचे जाने वाली है ये लिफ्ट? तो -350 मीटर, इतना नीचे ये जाने वाली है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ग्राउंड लेवल से ये जो लिफ्ट है वो कितना ऊपर है? तो 10 मीटर ऊपर है। ग्राउंड लेवल से अगर ऊपर होता है तो प्लस होता है, और ग्राउंड लेवल से अगर नीचे की तरफ होता है तो वो माइनस होता है। तो ये +10 मीटर ग्राउंड लेवल से है, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ये जो लिफ्ट है ये हर मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर ये इसकी जो पोजीशन है ये 10 मीटर से ये अगर स्टार्ट करे नीचे की तरफ जाना, तो क्या पूछा गया है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर? तो कितना टाइम लगेगा इस लिफ्ट को -350 मीटर तक नीचे जाने तक? तो चलिए पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी इनिशियल पोजीशन लिख लेते हैं। कितनी है इनिशियल पोजीशन? तो 10 मीटर है। और फाइनल पोजीशन उसे कहाँ तक जाना है? तो -50 मीटर तक जाना है। तो हमें क्या पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा? हर मिनट में ये 6 मीटर नीचे की तरफ चली जाती है। अब टाइम निकालने से पहले हमें इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी फाइनल में हम टाइम निकाल सकते हैं कि 10 मीटर से यहाँ तक जाने के लिए ये कितना डिस्टेंस है, ये पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो डिफरेंस है वो अगर हम निकाले तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है वो मिल जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? 10 मीटर है, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है? तो फाइनल पोजीशन क्या है? -350 मीटर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो 10 + 350 मीटर। अब यहाँ पर 350 में 10 अगर हम ऐड कर दे तो हमें आंसर मिल जाता है 360 मीटर। तो टोटल इस लिफ्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 360 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करना है। अब स्पीड तो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर के 6 मीटर पर मिनट वो लिफ्ट डिसेंट होती है, नीचे की तरफ चली जाती है। टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो चलिए डिस्टेंस कितना है? तो 360 मीटर, और स्पीड क्या है? 6 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पर मीटर मीटर तो कट जाएगा, और 6 से हम 360 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो हमें आंसर मिलेगा 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, और ये 0। तो कितना आंसर मिला? 60 मिनट। अब इस 60 मिनट को आप आर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। सो यहाँ पर हमारा ये हुआ फाइनल आंसर।